is aware that what we are going to do here today. So this is going to be an intensive workshop where you have to do a lot of activity. A lot of activity means you will be getting one homework, two homework every day, and you need to work on them just to show your interest and your improvement, that where you going ahead. You can alter the session according to that. You okay with it? Okay. Okay. So there are few things which we will do here. We'll put our mics on mute whenever we are not speaking, so just to avoid any disturbance. And I'll be asking you to raise your hand. So maybe you raise your hand or you just do thumbs up. Both are okay. I need to see you getting me, because if for some reason you are not connecting with me or you're not getting what I'm trying to tell, और मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो फिर ये सेशन मुझे कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, और यूजुअली ये सेशन 2-3 घंटे तक चला जाता है अगर आप मुझे एग्रीमेंट नहीं देंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप, मुझे लगता है जल्दी घर जाना चाहते हैं, टाइम पे होमवर्क करना चाहते हैं, तो प्लीज यस और नो से व्हेनेवर यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट गेटिंग और यू गेटिंग। आज का सेशन मैं अकेले ले रहा हूँ क्योंकि यूजुअली इस तरीके के सेशन को हम 3 दिन की वर्कशॉप होती है हमारी, जिसमें हम 1-to-1 करते हैं, पर कोविड ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं, तो हम बहुत दिनों बाद या पहली बार बोलूंगा कि हम लाइव वीडियो इस तरीके से जूम पे कर रहे हैं इस तरीके की वर्कशॉप, बिकॉज दीज वर्कशॉप रिक्वायर सम टाइम touch in the sense the techniques or the tools which we going to use may require some touch. So we'll give you the, बताऊंगा करना कैसे है, तो आप में भी किसी और पार्टनर के साथ कभी कर सकते हैं वो सब टूल्स और टेक्निक्स यूज, जब मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में कि कैसे करना है। ठीक है, ऑल गुड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑडियंस to me understand that you are the right audience for this course or this workshop. कितने लोग यहाँ पर किसी रिलेशनशिप में कभी ना कभी रहे हैं? वेरी गुड, सभी रहे हैं, वेरी गुड। कितने लोगों को रिलेशनशिप में कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई इश्यू हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कोई झगड़ा हुआ है कभी भी? वेरी गुड। ओ 2 हाथ 3 हाथ, ओ गुड, वेरी गुड, सबको हुआ है, वेरी गुड। सो आई थिंक आई एम इन द राइट ऑडियंस, हमारे इश्यूज सबके सेम है। अब हमें जाना कहाँ है? झगड़ा इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हमारा झगड़ा बंद नहीं होगा। इवन इज दिस आफ्टर दिस वर्कशॉप, डोंट एक्सपेक्ट कि आपका झगड़ा बंद हो जाएगा। मैं कोई आपको ऐसी गोली देने वाला हूं कि कल से घर जाओगे और किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, ऐसी कोई गोली नहीं देने वाला हूं मैं क्या करने वाला हूं इस वर्कशॉप के अंदर? मैं सिर्फ आपको वो टूल्स और टेक्निक्स देने वाला हूं जो आप अप्लाई करोगे और एक एग्रीमेंट स्टेट में आओगे। एग्रीमेंट स्टेट इन द सेंस आप लोगों के साथ एग्री हो जाओगे किसी बात के लिए। सबसे बड़ा इश्यू रिलेशनशिप के अंदर क्या आता है? सबसे बड़ा, अगर मे बी आप बताएंगे मुझे यस नो करके, मेरी बात समझाने की कोशिश की, इनको मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है। I agree. इनके रिश्तेदार आ जाते हैं और इनके रिश्तेदार आके मेरे बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा इनके बारे में, ये मेरे बारे में बहुत बोलते हैं। औरतें थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगा यहाँ पे। आज के सेशन में जब आदमी ज्यादा होंगे उस दिन हम बात करेंगे उस तरीके की, पर सुरेश कैन सपोर्ट मी फॉर दैट। Yeah, I can. तो होता क्या है कि शादी के पहले दिन से एक एक्सपेक्टेशन रहती है, मेरी भी, मतलब आदमी की भी और औरत की भी। मैं जा रही हूँ, मेरे को मेरा पति परमेश्वर एकदम वैसे वाला होगा जैसा मैंने ड्रीम्स में देखा है। उसके घर में सब मुझे वेलकमिंग करेंगे, मुझे वैसा घर मिलेगा जैसा मुझे चाहिए था। बट कई बार रियलिटी चाहते ना चाहते शायद उतनी अच्छी नहीं होती है। तो लेट मी टेल यू अ टाइम व्हेन I was into the situation in 2006, जब मेरी शादी हुई थी। कुछ लोग आप मुझे जानते हैं यहाँ पे और कुछ लोग शायद जानते हैं मेरी स्टोरी, बट मैं स्टोरी को थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दूंगा जो आपने नहीं देखी है, मैंने देखी है। इट्स आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज, जब मेरा बच्चा हुआ बेटा, उसके बाद हमारे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े चल रहे। पहले साल शादी के कहते हैं ठीक, सब ठीक ठाक रहता है। दूसरे साल के बाद से कुछ प्रॉब्लम शुरू होती है, तब समझ में आना शुरू होता है कि हो क्या रहा है शादी में। मैं कुछ भी बोलूं, उनको लगे कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ टोंट कर रहा हूं या मैं कुछ उनके परिवार को लेके कुछ बात कह रहा हूं। अगर मैं सिंपल सी भी बात बोलूं कि आज पूजा ये आपके साथ ना, आपके भाई ने आके यार ये ठीक से खाना ही नहीं खा के गया, खाना बचा के गया। हमारे घर में तो खाना कोई बचाता नहीं है। क्या मतलब है? उसको पसंद नहीं आया तो उसने बचा दिया, उसके में क्या बिग डील है? अबे बिग डील, हमने कभी खाना प्लेट में छोड़ा नहीं है।
हम तो प्लेट धो के खा पी जाने वालों में से हैं। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम तो प्लेट धो के पी जाते हैं यार, ये छोड़ के चला गया वो। तो अरे तुम इतने पैनिक क्यों हो रहे हो? खाना नहीं पसंद आया, उसको छोड़ गया, ही इज लाइक दैट ओनली। आई वॉकड आउट, आई कुडंट डाइजेस्ट, स्मॉल थिंग बट आई कुडंट डाइजेस्ट। मैं बाहर 2 चक्कर पार्क के लगा के वापस आ रहा हूँ। उसके बाद तक घर में माहौल थोड़ा और गर्म हो चुका था कि कैसे बिना बताए वॉकआउट कर गए हैं चीजों को लेके। तब जब मैं वापस घर में आया तो सिचुएशन थोड़ी गर्म थी। और आपके घर में यही होता होगा, सब बस जरा सी सिचुएशन हुई और भाग के बाहर चले जाते हैं। यार नहीं, ऐसा तो नहीं, मैंने पहली बार ही कोशिश की कि कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए, लड़ाई ना करें, इसलिए मैं बाहर चला गया था। नहीं, अब तो आप ऐसे ही बोलोगे। तो दिस इज समथिंग, कुछ सुना उना सा लग रहा है, मतलब कुछ किसी के साथ ऐसा हुआ कभी? किसी ने कभी महसूस किया कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ रहे खामा में, और बिना विदाउट रीजन? कोई रीजन नहीं था, ना मैं इन्वॉल्व था ना वो इन्वॉल्व थी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से एक छोटा सा झगड़ा, और ऐसे झगड़े पे झगड़ा और एक और झगड़ा और एक और झगड़ा और एक और झगड़ा कंटिन्यू 2006 टू यूके विद द सेम काइंड ऑफ नोशन। झगड़े हो रहे हैं, कभी आ रहा है कभी नहीं हो रहे हैं, किसी दिन ठीक जा रहा है, किसी दिन नहीं ठीक जा रहा है, कुछ ओके डेज है, कुछ नॉट सो ओके डेज है। तो यूके Can't hear you. ओके, पहला हिकअप। तो मैं कहां पे था? मैं कहां तक पहुंचा था? मैं यूके पहुंचा कि नहीं पहुंचा अभी? यूके में था आपने? अच्छा, मैं यूके में था। चलो यूके से शुरू करते हैं फिर। यूके में, दोज हु डोंट नो मी, आई एम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन एंड मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी इंटरेस्ट है मेरा, और काफी प्रोग्रामिंग करता हूं मैं काफी समय से, कुछ 17-18 साल से। जब मुझे एनएलपी के बारे में पता लगा, जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो मुझे पता लगा कि हम ह्यूमन ब्रेन को भी प्रोग्राम कर सकते हैं सेम वे जैसे हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला मुझे उसके बाद, जब मैंने एनएलपी के बारे में सुना और पढ़ा और इम्प्लीमेंट किया। उस एनएलपी को इम्प्लीमेंट करने से मेरे पास जो एक नई फ्रेम ऑफ माइंड आया कि हम किस तरीके से क्या पर्सपेक्टिव चेंज करें कि हमें बिहेवियर दूसरे का डिफरेंट तरीके से दिखाई दे। हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस वर्कशॉप के अंदर, और हमारा पूरा ध्यान जो रहेगा इस वर्कशॉप के अंदर वो इसी बात पे रहेगा कि किस तरीके से हम अपने आप को और दूसरों के नजरिए को अपने लिए बदल सकते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ध्यान रहेगा इमोशंस के ऊपर। हम काम करेंगे अपने इमोशंस के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हमारे बिहेवियर पे देते हैं वो हमारा इमोशन देता है। इमोशन क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो 5 मेजर इमोशंस हैं वो मैं आपको थोड़े से बात कर लेता हूं। जो दुखी वाले इमोशन जो इंपैक्ट करते हैं, खुशी वाले इमोशन ज्यादा इंपैक्ट नहीं करते हैं, दुखी वाले इमोशन। गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना आम बात है, हर किसी को आता है, और हमारी टॉलरेंस लेवल वैसे भी कम होता जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। दुखी होना, सैड होना, हम हर बात पे सैड होते हैं, बड़ी बात पे, छोटी बात पे सैड हम हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन रहना, ये हमारा तीसरा बेसिक इमोशन है जो हमें बहुत ही दुखी करता है। गिल्ट, हमारे किसी काम को करने से हमें खुद एक दुर्भावना जो हमारे अंदर आती है, गिल्ट।
एक पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे बड़ा इमोशन है जो हमें हमारे साथ हमेशा रहता है और हमें हमेशा परेशान करता रहता है, जिसका नाम है ट्रॉमा। ट्रॉमा के बारे में अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कोई भी एक ऐसा एक्सटर्नल इंसिडेंट जो आपको हमेशा के लिए याद रहता है और आपके बिहेवियर को हमेशा इंपैक्ट करता है, उसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हम आपकी लाइफ में से अभी निकालेंगे। जब हम काम करेंगे इस वर्कशॉप के दौरान, हम ढूंढेंगे वो ट्रॉमाज वाले इंसिडेंट्स जो आपको याद भी नहीं है, लेकिन वो ट्रॉमाज वाले इंसिडेंट्स यहाँ पर हमारे सबके साथ रहते हैं और उनको दूर करेंगे, कैसे उनको हटाना है। तो ये सब करने से क्या फायदा होगा? इससे क्या हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा? यस। जब हम अपना बिहेवियर उस मुताबिक रखेंगे जो दूसरों को एक्सेप्टेबल है और दूसरों का बिहेवियर अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे, तो वो सारा का सारा जो रिलेशनशिप में इश्यूज हैं वो बेटर हो जाएंगे। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, डोंट फ्रीक आउट द वर्ड विच आई एम गोइंग टू यूज, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस और हमारी माइथोलॉजीज में इस वर्ड्स की थोड़ी गलत तरीके से उपयोग किया गया है। बट द दूसरा वर्ड जो हमने अपनी रिलेशनशिप में वर्कशॉप में यूज करेंगे उसका नाम है हिप्नोथेरेपी, NLP और हिप्नोथेरेपी। Hypnotherapy is going to is a way to connect to your unconscious mind. So how can you connect to your unconscious mind and can talk to it? We'll see to it कि कैसे आप unconscious mind से बात कर सकते हैं और कैसे आप उन unconscious mind के decisions के बारे में समझ के अपने behavior में change लेके आ सकते हैं। तो तीसरी चीज हम इस सेशन में बात करेंगे, उसका नाम है टाइमलाइन थेरेपी। टाइमलाइन थेरेपी इज traveling back and forth in time. So you will be traveling back in past and in future. So आप दोनों तरफ ट्रेवल करेंगे, पास्ट में और फ्यूचर में। आप अपनी पास्ट को इरेज कर सकते हैं, अगर आपका मन है इरेज करने का तो आप इरेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। विल चेक द इकोलॉजी। इकोलॉजी इज कि उसका सोशली कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, उन्हीं मेमोरीज को हम इरेज करेंगे, अदरवाइज हम बाकी मेमोरीज को इरेज नहीं करेंगे। बट अगर वो रियली ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं तो हम उनको इरेज भी करेंगे। तो वी आर गोइंग टू रीराइट योर मेमोरीज हियर इन दिस वर्कशॉप इन दिस 11 days. Usually this 11 days workshop, when we conduct physically, it's a 3-day workshop where we do some physical exercise like board breaking, bending the iron rod with our neck, which we can't do on Zoom unfortunately, but we'll give you some tips how can you do it, and maybe sometime when we meet again then we'll do those exercises also. So हमारी जो मेन एक्सरसाइजेज रहती हैं, जिसमें से 3 मेन एक्सरसाइजेज जो हमारी रहती है, बोर्ड ब्रेकिंग, बेंडिंग द आयरन और वॉकिंग ऑन द फायर। तो 25 मीटर की फायर वॉक करते हैं हम लोग जब हम फिजिकल वर्कशॉप्स करते हैं, जिसमें हम आपके फियर्स को बाहर निकालते हैं, जिसमें हम आपके जितने भी ट्रॉमाज हैं उनको सबको उस फायर में डालते हैं। वो नहीं कर पाएंगे बट यू विल गेट द सिमिलर एक्सपीरियंस हियर आल्सो। सो डोंट वरी अबाउट कि हम वो मिस कर जाएंगे, नहीं मिस करोगे। विल गिव यू सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इन अ डिफरेंट वे ऑब्वियसली। तो ये अभी बात हुई हमारी इस वर्कशॉप में क्या क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो आज का दिन जो है हमारा एक्सपेक्टेशन का दिन है। आज हम एक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं कि हमें इस वर्कशॉप से क्या चाहिए और हमें इस वर्कशॉप से क्या मिलने वाला है, पहला दिन। दूसरा दिन पे क्या होगा, सरप्राइज। तीसरे दिन क्या होगा, सरप्राइज। क्योंकि लाइफ ऐसे ही चलती है, हर दिन लाइफ में सरप्राइज रहता है। इसी तरीके से ये वर्कशॉप भी हमारी सरप्राइजेस से फुल रहेगी। आपको ये क्या होने वाला है अगले दिन, इसकी जानकारी थोड़ी सी मिल सकती है, क्योंकि अगर आपने कोर्स के ऊपर अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो आप कोर्स के ऊपर लॉगिन कीजिए। वहां पे यू विल सी अ लिटिल बिट कि कैसे स्ट्रक्चर है कोर्स का। वहां पे कुछ डाउनलोडेबल इंफॉर्मेशन भी है, रिसोर्सेज भी हैं, होमवर्क वहीं से आपको पास ऑन किए जाएंगे। आप वहां से होमवर्क डाउनलोड करेंगे और वहीं से आप होमवर्क को कंप्लीट करके और वहीं पे आप सबमिट भी करेंगे। तो पहला होमवर्क पहले कोर्स के अंदर आपको वहीं से मिलेगा। विल टॉक थ्रू दैट कि वो कैसे डाउनलोड करना है और उसमें करना क्या है पहले होमवर्क के अंदर। क्योंकि पहला दिन एक्सपेक्टेशन का है तो पहला होमवर्क भी एक्सपेक्टेशन के अराउंड ही है। सो वी कैन सेट आवर एक्सपेक्टेशन कि हमें इस वर्कशॉप से चाहिए क्या। क्योंकि किसी भी वर्कशॉप से आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए। जब आप टीवी सीरियल कोई देखते हो दुखी वाला, सास बहू की लड़ाई झगड़े वाला
क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो वाला अगर सीरियल देखोगे तो आपको शायद रोना आएगा, शायद, आई डोंट नो, मुझे कभी नहीं आया, मुझे हमेशा हंसी आती थी। मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब पूजा से पूछोगे तो शायद वो बोलेगी हाँ रोना ही आता था उसको। बट एक्सपेक्टेशन क्या है, हर एक बंदे की एक एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स से, और हम उसी पे काम करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि डे 2, डे 3, डे 4 आर ऑल सरप्राइज बेस्ड ऑन योर नीड। आपके जो फीडबैक मुझे उस कोर्स में मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी मिलेगा। गुड पार्ट ये है कि यहाँ पे ऑडियंस हमारी थोड़ी कम है इस बार, हम सिर्फ अभी 5 लोग हैं, 3 लोग आज आए नहीं है, तो कुछ 8 लोगों का ग्रुप है जिसमें हम इजीली बात कर सकते हैं, मोर टाइम लगा सकते हैं एक दूसरे के साथ, और मोर फोकस रह सकते हैं कि हमें किस चीज के ऊपर काम करना है अपने। तो ये रहा हमारा शेड्यूल और एग्रीमेंट कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, जो कि आप डिसाइड करके मुझे बताओगे थोड़े दिनों बाद। जहां मैं गया था बैक इन टाइम इन 2010 आफ्टर डूइंग एनएलपी एंड हिप्नोथेरेपी, उसके बाद से हमारे झगड़े दूसरों को लेकर नहीं हुए, एंड आई कैन गारंटी दैट। आधे से ज्यादा झगड़े जो घर में हुआ करते थे दूसरों को लेकर, वो नहीं हुए। आई लॉस्ट अराउंड 20 kg वेट। देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर ऑल्सो कि मैंने कुछ डाइट पे भी कंट्रोल किया और बाकी चीजें भी की, बट आई लॉस्ट अराउंड 20 kg वेट आफ्टर दैट। पूजा को काफी सारे पता नहीं अभी तक उसने इस आपके साथ शेयर किया कि नहीं किया, माइग्रेन टाइप के इश्यूज और उन तरीके के इश्यूज हुआ करते थे जो जिसके ऊपर उसने काफी कंट्रोल किया। ये हमारी कुछ टेस्टिमनीज हैं, बट इसके अलावा जो क्लाइंट्स हम देखते हैं उनके साथ पेन थेरेपीज, हम मेजरली पेन थेरेपी काफी करते हैं। इसमें मैं भी अपना एक एग्जांपल है, मेरा एक शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम थी, जो कि अक्सर डिसलोकेट हो जाया करता था जब भी मैं घर पे लड़ाई करता था, डिसलोकेशन नहीं होता है। मेरे को एक शाटिका करके, एक शाटिका बोलते हैं शायद, जिसमें एक पेन शुरू होता है यहाँ थोड़ा हिप से लेके थोड़ा नीचे तक पेन रहता है, जिसमें आप खड़े होने को भी आपको प्रॉब्लम होती है। मुझे वो भी अनफॉर्चुनेटली हो गया था, और इन थेरेपीज के बाद वो पेन भी मुझे आता है वापस, नहीं बोलूंगा कि नहीं आता है, बट मुझे पता है कि उसको वापस कैसे भेजना है। सो इट्स नो मोर अ क्रोनिक पेन और नो मोर ए कंटिन्यूस पेन। वो तभी आता है जब मेरे इमोशंस अप डाउन होते हैं। वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे उन इमोशंस के साथ डील करना है, कैसे वो इमोशंस नहीं आए, और कैसे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे साथ यहाँ पे जितने भी लोगों ने वर्कशॉप की है, दे यूजुअली नॉट ओनली डूइंग और यूजिंग दिस थेरेपी फॉर विद देम, दे यूजिंग दिस थेरेपीज विद किड्स, with their parents, with their friends, and they helping whole world। और यही एक मोटो है हमारा भी कि हम कैसे दूसरों की हेल्प करें और कैसे एम्पावर करें आपको वो सब चीजें करने के लिए जो कि इजी है करने के लिए, और आप उनको करके एक रिजल्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा और बैकग्राउंड की क्या क्या चीजें हम इसमें यूज करने वाले हैं, कौन कौन सी थेरेपीज हम इसमें यूज करने वाले हैं इस वर्कशॉप पे पर्टिकुलरली। अब बात करता हूं वापस प्रोग्रामिंग के बारे में, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले छोड़ के आया था, जहां पे हमने बात, ह्यूमन ब्रेन इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर। आपको याद है कोई ब्लैक स्क्रीन वाला एक फोन आता था जिसको नोकिया 3310 करके कुछ बोलते थे, एक नोकिया 3610। यस यस यस। उसके अंदर अगर आपको याद हो तो कोई भी कैमरा कुमरा कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक ऊपर सुनने के लिए था, नीचे बोलने के लिए था, बीच में कुछ बटन थे, दैट्स इट। और एक वो सांप वाला गेम था। अगर उसके अंदर मुझे फेसबुक चलाना हो, इमेजिन कि उस फोन के अंदर मुझे फेसबुक चलाना हो, तो कितना पेनफुल होगा और कैसे चलेगा। हमारा दिमाग उस 3310 के फोन की तरह बना हुआ है। उस जमाने का फोन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो काली स्क्रीन वाला, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेसबुक चलेगा यहाँ पे। तो उसके लिए कुछ ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी, कुछ अपग्रेड लगाने पड़ेंगे, कुछ फिजिकल अपग्रेड और कुछ सॉफ्टवेयर के अपग्रेड, हार्डवेयर अपग्रेड और सॉफ्टवेयर अपग्रेड दोनों लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये अपग्रेड होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज के बारे में, इंट्रोडक्शन से अलग, कि ये क्या है और ये कैसे अपग्रेड करना है, इसके अंदर क्या लिमिटेशन है जो हमारे रिलेशनशिप को स्क्वैश कर रही है, जो हमारे रिलेशनशिप को खत्म कर रही है और इंपैक्ट डाल रही है खतरनाक तरीके से। रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ,
कितने लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे कि हम बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है, हम उनको कुछ भी कहते हैं ये करो या ये करो, उनका कुछ एक डिफरेंट ही ओपिनियन होता है। कितने लोगों ने सोचा है? मेरे साथ हमेशा हुआ है, मैं कुछ भी बोलूंगा वो सुनेंगे ही नहीं मेरी बात, जब तक कि मैं उनको उनकी भाषा में नहीं बताऊं। तो वो क्या भाषा है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज, हमने पेन की बात की, हमने बच्चों की बात की। सबसे बड़ा जो यहाँ पे कल्प्रिट होता है, पति पत्नी के रिलेशन में अगर हम सिर्फ पति पत्नी की बात करें, यूजुअली झगड़े नहीं होते हैं। यूजुअली, मतलब मेरे नहीं हुए, पता नहीं हो सकता आप लोगों के हुए हो किसी के, बट मैं बोलूंगा नहीं उस बारे में, मेरे नहीं हुए अभी तक। कब झगड़े होते हैं? जब कोई तीसरी चीज हमारे सामने आती है। मेरी मम्मी, उसकी मम्मी, मेरे पापा, उसका भाई, मेरी बहन, मेरे मम्मी, मेरे मामा, मेरे चाचा, उसकी ताई, इसकी वो, इसका पड़ोसी, मेरा फ्रेंड, ये तब झगड़े होते हैं। डू यू एग्री टू इट? Yes. और सारे एग्री कर गए, वेरी गुड। चलो, मतलब अपने आपस के झगड़े नहीं है, दूसरों की वजह से झगड़े आ रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूं, सब इसी राह पे हैं। वेरी गुड। अब ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो डिवोर्स तक की स्टेज पे चले जाते हैं। लेकिन अगर वो बैक, फिर मैं उनसे जब थेरेपी कर रहा होता हूँ, उनसे बात कर रहा होता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या हुआ क्या एक्चुअली। और जब उनके इंटरवेंशन होती है तो कहते हैं यार सच्ची में इस बात के लिए झगड़ रहे थे क्या? Was this the point? इसी बात के लिए झगड़ा हो रहा था हमारा। तो ये सब टेक्निक्स आपने भी अभी सीखनी है और समझनी है इन 11 दिनों के अंदर। तो ये 11 दिन जो हैं बहुत ही इंटेंसिव रहने वाले हैं। तो कमर बांध लीजिए, अपनी सारी कमर की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है। और लिटरली आपको ये काम मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो भी मेरे साथ जुड़ता है इस वर्कशॉप में, मैं आई मेक श्योर कि वो फिर अच्छे से करके जाए। नहीं तो फिर आप बाहर जाके बोलोगे पूजा भारत के साथ एक वर्कशॉप की थी, कुछ समझ में आया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहे थे। तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आपको किसी को भी, जब तक कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट के लिए आप यहाँ पे मेरे साथ आए हैं आज। और दोज हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड एनी वर्कशॉप विद मी इन पास्ट, वो प्लीज मान के चलें कि मेरी कोई भी वर्कशॉप रिपीट नहीं होती है। देयर आर फ्यू एक्सरसाइजेस विच मे रिपीट, बट मोस्टली कोई भी एक्सरसाइज इस वर्कशॉप में रिपीट नहीं होती है। अगर वो रिपीट हो भी रही है तो डिफरेंट तरीके से रिपीट हो रही है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में रिपीट होगी। गुड। तो आज का होमवर्क क्या रहने वाला है आप लोगों का? आज का होमवर्क, जब आप कोर्स में लॉगिन करेंगे, अपने जो आपको क्रेडेंशियल मिल चुके होंगे, जब आपने रजिस्टर किया होगा तो आपको एक यूजर नेम पासवर्ड बना होगा वहां पे। जब आप उस कोर्स पे लॉगिन करेंगे वहां पे, तो वहां पे 2 फाइल्स आपके पास असाइनमेंट्स में फाइल है। असाइनमेंट सेक्शन के अंदर 2 फाइल्स है वहां पे आपके पास। वो 2 फाइलें आपने डाउनलोड करनी है। उनमें से एक फाइल आपको इमोशंस के बारे में बताएगी, जहां पर आपको अपने सारे इमोशंस रिकॉर्ड करने हैं। अगर आप पास्ट के इमोशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आज से लेके नेक्स्ट सेशन तक और नेक्स्ट 5 डेज तक जितने भी आपके इमोशन हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपने वहां पे रिकॉर्ड करने हैं। उनका टाइम, क्या रीजन था उन इमोशंस का, क्या आपको बेनिफिट हुआ उन इमोशंस का। आप देखेंगे वर्कशीट, तो उसमें वर्कशीट में होगा, मैं खोल के भी दिखाऊंगा यहाँ पे वर्कशीट आपको, कि उस वर्कशीट के अंदर कॉलम्स हैं और वो कॉलम आप फिल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके अंदर हम क्यों कर रहे हैं। वो हम बाद में बात करेंगे। तो मुझे पहले एक्सपेक्टेशन सेट करनी है आपकी, आपको इस वर्कशॉप से क्या चाहिए, किस रीजन से आप यहाँ पे आए हैं। उससे पहले हम एक बार फिर से रिलेशनशिप के ऊपर वापस जाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वर्कशॉप का। कितने लोगों ने यहाँ पर इस अभी जो हम गैदरिंग है यहाँ पर, कितने लोगों ने कभी भी जीवन में पेन हुआ है और 8 दिन से ज्यादा वो पेन सहा है? सबको नहीं हुआ होगा, इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने सहा है, किसी को हुआ है ऐसा? किसी को आप जानते हो जिसको हुआ ऐसा? You mean physical pain? फिजिकल पेन? हाँ, मेरे को हुआ है बैक पेन का। कितने दिन तक रहा था? Probably like 15 दिन। उसके बाद वो अभी ठीक हो गया कि अभी कोई मेडिकेशन चल रही है उसके लिए? नहीं, मैं अभी थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ओके So I suffer from sciatica. ओके You have lower back pain. ओके। तो अभी डॉक्टर ने आपको क्या बोला उसके लिए? आपने डॉक्टर को दिखाया, उसके लिए क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला सिर्फ एक्सरसाइज करने का। ओके ठीक है। तो मेरे को जब sciatica पेन हुआ था तो मैं डॉक्टर सचदेवा फरीदाबाद में विजिट किया। वहां पे उन्होंने बोला कि आपको एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि आपकी L4 और L5 थोड़ी डिसबैलेंस हो गई है आपके सिटिंग पोस्चर की वजह से,
और आपकी एक वो नस जो है वो L4 L5 के बीच में दब रही है, तो वो ऑपरेशन कराने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाएगा, बट विल ट्राई। तो मैंने फॉर्चुनेटली ऑपरेशन नहीं कराया और रीप्रोग्रामिंग करके वो पेन ठीक किया। तो हम सुरेश जी के साथ अलग से बात करेंगे उस पेन के बारे में। थैंक यू सुरेश जी फॉर डिस्कस शेयरिंग दैट पेन विद अस। Thank we'll, you. we'll see that how that pain goes away. We'll make sure. Okay. तो ये रहे हमारा एक्सपेक्टेशन के बारे में डिस्कशन, जो हमने आधे घंटे अभी डिस्कस किया कि हम इस वर्कशॉप के अंदर क्या लेंगे और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हमारे कंफर्ट जोन के बारे में। हर एक बंदे का, हर एक व्यक्ति का एक कंफर्ट जोन होता है। आपका कंफर्ट जोन मुझे निकालना है इस वर्कशॉप के अंदर, सो मैं आपको थोड़ा हिलाऊंगा, थोड़ा शेक करूंगा और थोड़ा शायद स्क्रैच भी करूंगा उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए जो आपको उस रिलेशनशिप में पेन से बाहर नहीं निकलने देता है या किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करता है। कुड इट बी रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, पार्टनर, किड्स और कस्टमर। अगर आप किसी कस्टमर के साथ भी काम करते हैं, कस्टमर फेसिंग एंगेजमेंट में अगर आप रहते हैं, अगर वहां पे भी आपको प्रॉब्लम रहता है तो उसमें भी हम बात करेंगे। अगर इन लॉज के साथ कोई पेन है, वो प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो वो भी इसी वर्कशॉप का हिस्सा होगा और हम कैसे किसी के साथ और सबके साथ ठीक से रह सकते हैं, वो सब हम यहीं पे बात करेंगे। इसी वर्कशॉप के अंदर हम सब जानेंगे। ठीक है, तो पहला असाइनमेंट आपको मिल गया है, जो कि आपने वेबसाइट पे लॉग इन करना है, वहां से 2 असाइनमेंट शीट डाउनलोड करनी है। वहां पे इवेंट वर्क, सिंपल वर्कबुक है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट है। वहां पे आपने इवेंट्स की डेट, टाइम, क्या स्ट्रेटेजी थी, उसका क्या गेन था आपके लिए आपका करने का। आप देखोगे सिंपल सी टेबल है, वो टेबल फिल करनी है नेक्स्ट 5 डेज तक। अगर आपके वो कॉलम्स पहले, रोज पहले फिल हो जा रही है, मींस आपके वो इमोशन 6, 6, 7 इमोशंस की काउंटिंग पहले आ जा रही है, तो आप पहले भी अपलोड कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वेट फॉर 5 days फॉर दैट। मुझे आपकी 5 और 6 अकरेंस चाहिए, इवेंट्स चाहिए जब आपको वैसा पेन या वैसा इमोशन फील हुआ। रीजन क्या है उसका? रीजन उसका ये है कि मुझे ये जानना है कि आपको पेन या आपका वो इमोशन जो हुआ या जो झगड़ा हुआ या जो भी एक निगेटिव इमोशन आपके पास आया, उसका रीजन क्या था। तो हम उसको जानने के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप है जिसको मैं स्ट्रैटेजीज वर्कशॉप बोलता हूँ, जिसके अंदर मुझे स्ट्रैटेजी जाननी है आपकी कि आप कोई चीज कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक फोन को हाथ में उठाते हैं, हम एक फोन की ऐप पे क्लिक करते हैं, तो ऐप को क्या होता है, फिर वो लॉन्च हो जाती है। इसी तरीके से मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐप्स हैं। जब कोई एक ऐप खोलता हूं तो ऐप खुल जाती है यहां पे। और अगर आपके पास कोई भी एक फोन है, अभी बहुत सारी ऐप्स पे क्लिक कर दो एक बार, क्या होगा? सारी ऐप्स खुल जाएंगी। दिमाग में भी क्या होता है, मैं बहुत दिन तक उन ऐप्स पे क्लिक करता रहता हूं तो वो सारी ऐप्स मेरी खुल जाती हैं। मोबाइल में क्या होता है कि मैं उस ऐप को ऐसे करके क्लोज कर देता हूं, और दिमाग की मेरी ऐप शायद सोने से कई बार बंद हो जाती हैं, शायद नहीं होती हैं। शायद मैं पूरी रात उनके बारे में सोचता रहता हूं और जब सुबह उठता हूं, आज तो सर भारी हो रहा है, पता नहीं क्या चला पूरी रात, शराब भी नहीं पी फिर भी सर भारी है। तो बिना शराब पिए नशा रहता है, प्रोसेसिंग स्लो रहती है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं। याद करो वो टाइम, सब प्लीज याद करना वो टाइम जब आप 14 इयर्स के थे या 13 इयर्स के थे। एक बार गो बैक इन दैट टाइम, 13 ईयर, 14 ईयर। हाउ एनर्जेटिक यू आर, कितना मोटिवेशन था घर के अंदर, चल खेलने चलते, यस, चल मूवी देख के आते हैं दो। और आज खेलने के लिए बोलूं, अरे छोड़ो ना, तुम खुद खेलाओ जाके यार। घर में बच्चे बोर्ड गेम भी आज लेके आते हैं तो कहते हैं नहीं बच्चों तुम खुद ही खेल लो आपस में, मेरी हिम्मत नहीं है खेलने की। तो कहां गया वो इमोशन, वो एनर्जी? क्या उम्र बढ़ने से हम कहते हैं कि नहीं बुढ़ापा आ रहा है हमारे, वो बुढ़ापा, व्हाट इज दैट बुढ़ापा? सब 10-10 साल जवान हो जाएंगे इस वर्कशॉप के बाद, 10 दिन के बाद, याद रखना। सबको 10-10 साल जवान करने वाला हूं मैं, 10-10 साल वापस देने वाला हूं। मैं लगता हूं ना जवान 10 साल, थोड़ा मतलब पहले से, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं। वेरी गुड। तो यही जवानी मैं आपको भी वापस देने वाला हूं।
10 साल सब जवान होंगे 11 दिन के बाद। आज अपनी जो एज आपको महसूस होती है वो एक पेपर पे लिख लेना और साइड में रखना। 11 दिन बाद उसी पेपर के रिवर्स साइड पे हम दोबारा एज लिखेंगे अपनी कि कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था हमारे कंफर्ट जोन की। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, यहाँ मेरे पास वॉकिंग स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं यूजुअली स्टेज पे जब करता हूँ ये वर्कशॉप तो मैं वॉक करके बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। थोड़ा सा फिर भी कोशिश करूंगा कि आज दिखा पाऊँ यहाँ पे। यूजुअली क्या होता है कि हम एक कंफर्ट जोन होता है हमारा, कंफर्ट जोन की यहाँ पे हमें अच्छा लगता है, इस सर्कमस्टांसेस में हमें अच्छा लगता है, जिसको हम बोलते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स ये सर्टेन है, ये मेरा घर है, सर्टेन घर है, मेरा ही घर है। ये मेरा पति है, सर्टेनिटी है कि हाँ ये मेरा ही पति है। ये मेरे बच्चे हैं, हाँ ये मेरे ही बच्चे हैं, सर्टेनिटी है मेरे ही बच्चे हैं। ये मेरे माता पिता हैं, सर्टेनिटी है मेरे माता पिता हैं। सर्टेनिटी, हम एक उस सर्टेनिटी के अराउंड जीते हैं। उस सर्टेनिटी से निकलने के लिए एक जो प्रेशर लगता है, जो पुश लगता है, वो इतना बड़ा होता है कि हम उससे बाहर नहीं कभी निकल पाते हैं। तो अब थोड़ा सा वॉक करके बताना पड़ेगा मुझे। मैं एग्जांपल करके बता रहा हूँ थोड़ा सा, अगर ऑडिबल नहीं होगा तो बताना, मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ माइक से। से फॉर एग्जांपल दिस इज दैट ऑब्स्टिकल। ये मेरा सर्टेन जोन है, मेरा कंफर्टेबल जोन है, और ये मेरा ऑब्स्टिकल है। ये ऑब्स्टिकल जब मेरे बीच में आता है तो मैं सर्टेन जोन में इसके पास जाता हूं, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। ये वो ऑब्स्टिकल है जो मुझे पार करना है, उस तरफ जाने के लिए, अचीव करने के लिए, वो जो मेरे को अचीव करना है, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छे बिजनेस, अच्छी नौकरी और अच्छी फैमिली, वो उस साइड है। लेकिन मेरी सर्टेनिटी यहाँ पे है, मेरा कंफर्टेबल जोन यहाँ पे है, तो मैं क्या कहता हूँ कि नहीं मैं इसके बाहर नहीं जा सकता। मैं जब भी इसके बाहर जाने की कोशिश करता हूँ वो नहीं जा सकता। तो फिर आपने कुछ लोगों को आपके साथ भी हुआ होगा, पता नहीं, बट देखते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको, इस ऑब्स्टिकल को उठा लेते हैं अपने सर के ऊपर ऐसे, और वो इसको लेके घूमते हैं फिर हर जगह। वो आपके पास आते हैं, आप उनसे पूछते हो कैसे हो, बेकार चल रहा है, दुनिया बेकार है। और फिर आपसे जब थोड़ी देर बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको, इस प्रॉब्लम को आपको पकड़ा के और वो चले जाते हैं। जो वो उनकी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। कितनी बार हुआ है, किसी के साथ हुआ है ऐसा? आप नहीं करते ऐसा, दूसरे लोग आपके साथ करते हैं। आप तो ठीक हो, सब वो लोग सब आपके साथ ऐसा करते हैं। एक लोग होते हैं जो इसी ऑब्स्टिकल को सर पे उठाने की बजाय अपने पीछे लगा लेते हैं ऐसे करके, और अपने पीछे लगा लेते हैं ऐसे। अब वो क्या होते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं दिखाई देती, क्योंकि प्रॉब्लम तो उनके पास है ही नहीं, प्रॉब्लम तो पीछे लगी हुई है उनके। वो घूमते रहते हैं, ओए प्रॉब्लम कहाँ है, कौन सी प्रॉब्लम, अबे क्या प्रॉब्लम है। और वो क्या करते हैं, जब भी आप रास्ते में आते हो वो जो प्रॉब्लम बाहर निकली हुई थी वो आपको हिट करती रहती है। ऐसे कितने लोगों को जानते हो आप जो प्रॉब्लम साथ लेके घूमते रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम से आपको मारते रहते हैं? बहुत लोग। वेरी गुड। तो चलो एग्रीमेंट आया कि हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो कुछ प्रॉब्लम अपने सर पे उठा के घूमते हैं या अपने पीछे लगा के घूमते हैं। तो इन लोगों से हमें कैसे निजात मिले, कैसे वो प्रॉब्लम मैं अपने पास नहीं लूं, कैसे उनकी प्रॉब्लम उन्हीं के पास रहे और मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करूं, ये वर्कशॉप इस बारे में भी है। इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सी बात करते हैं जिसके जो बहुत जरूरी है यहाँ पे समझने के लिए, बहुत ही जरूरी है यहाँ समझने के लिए। और फिर आज मैं कोई प्रेजेंटेशन आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, आज मैं कोई भी पीपीटी शिपीटी नहीं दिखाऊंगा, कुछ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, फन है, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं कि हमारी इस वर्कशॉप से एक्सपेक्टेशन क्या है। 11 दिन में हम लोग 10 साल जवान होने वाले हैं, अपने सारे निगेटिव इमोशंस को साइड में रखने वाले हैं, और इन प्रॉब्लम्स को जो लोग हमें देके जा रहे हैं या हमारे पास हैं उनको वापस चिपकाने वाले हैं, और दिमाग में जितनी भी एप्स खुली हुई हैं उन सारी एप्स को बंद करने वाले हैं, और अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने वाले हैं। यस, तो हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के लिए रेडी है। जैसे वो आता है ना नोटिफिकेशन स्टेटस में, योर न्यू अपग्रेड इज अवेलेबल, सो आफ्टर 11 days योर न्यू अपग्रेड इज अवेलेबल, so we are going to reprogram everything up here,
इन 11 days. छोटा टाइम है, मेहनत लगेगी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सब मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं अकेले इतनी दूर से सारा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी. मैं सिखाऊंगा कैसे करना, बट आप सब लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी 11 दिन तक. नेक्स्ट 11 डे वी गोना वर्क ऑन दिस. उसके बाद 3 दिन हम थोड़ी चिट चैट करेंगे, 1-to-1 सेशन करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और उन थेरेपीज को लगाने की प्रैक्टिस करेंगे एक दूसरे के साथ और दूसरों के साथ भी. ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द डे. कैसे हम और हमारा ये सॉफ्टवेयर चीजों को लेता है और प्रोसेस करता है और कैसे ये आउटपुट देता है, इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. कोई भी दुनिया में एक चीज या सिस्टम एक इनपुट लेता है, एक प्रोसेसिंग करता है और एक आउटपुट देता है. कोई भी सिस्टम देख लीजिए, आप अपने चारों तरफ कुछ भी उठा के देख लेना, आप हेडफोन, माइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इवन कुकर, इवन कोई भी एक सिस्टम जो कुछ करके देता है आपको, जो कुछ एक आउटपुट आपको दे रहा है, टेक्स एन इनपुट, डू सम प्रोसेसिंग एंड गिव्स यू आउटपुट. इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी कुछ इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और एक आउटपुट जनरेट करके देता है. एग्री टू इट? Yes. नाउ ये जो प्रोसेसिंग है, ये बीच का जो काम है, यही सबसे बड़ा गड़बड़ मामला हो जाता है रिलेशनशिप के केस में. क्योंकि किसी ने मुझे प्यार से भी कुछ कहा, वो मैं उस प्रोसेस कैसे करता हूं उसको, उस पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे आउटपुट दूंगा, कैसे बिहेव करूंगा. तो ये इनपुट आते कहां से हैं? हमारे चारों तरफ ये इनपुट आ कहां से रहे हैं? ये इनपुट आप लोगों को सबको पता है, आप 5 senses. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये पहला अवार्ड जाता है तो रजनी. एक और है सेल्फ टॉक. वेरी गुड. तो ये आपने सही बताया. अब इन प्रोसेसिंग जो इनपुट आपके पास आ गए हैं, नाक कान से सुन के, नाक से सूंघ के, जीभ से टच करके, स्किन से फील करके या मन से फील करके. फीलिंग 2 जगह पे होती है, या तो हम स्किन से फील कर सकते हैं या मन से फील कर सकते हैं. 2 जगह से फील करते हैं हम, या फिर हम एक सेल्फ टॉक करते हैं या फिर हम देखते हैं. तो इन 5 + 1 सेल्फ टॉक से हमारे इनपुट्स आते हैं. इन इनपुट्स को हम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद हमारा एक बिहेवियर सामने आता है. तो आपका एक अभी छोटा सा टेस्ट है. इस टेस्ट में आपके मुझे सेंसर चेक करने हैं कि वो कितने काम कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी ये टेस्ट होगा और इस टेस्ट में आपने सभी ने मुझे बताना है कि आपके सेंसर्स कितने काम कर रहे हैं. तो इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा बंद कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू ब्रेक द स्टेट. तो आपका, जिससे कि आपको मेरी शक्ल याद ना रहे थोड़ी देर के लिए बस. ये मैं नहीं हूं, ये चार्ली है. सो दिस इज चार्ली. सो चार्ली आज हमें कुछ सिखाएगा इस टेस्ट में, और मुझे समझना है कि आपको चार्ली क्या सिखा रहा है, वो आपने मुझे बताना है. तो मैं, ये चार्ली आपको 2 स्टेटमेंट फायर करेगा, जिसमें पहली स्टेटमेंट होगी व्हेन इट्स अ गुड चार्ली डैश डैश डैश, व्हेन इट्स अ बैड चार्ली डैश डैश डैश. सो व्हेन इट्स अ गुड चार्ली इसका बिहेवियर कैसा होता है, और व्हेन इट्स अ बैड चार्ली इसका बिहेवियर कैसा होता है. तो आज हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को. तो मुझे आपकी प्रोसेसिंग जाननी है कि आप कैसे प्रोसेस करते हो इन्फॉर्मेशन को. तो उसको जानने के लिए इसमें मे बी सारे सेंसेस यूज हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर. तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज एंड लेट मी अंडरस्टैंड कि आप चार्ली के बिहेवियर को कैसे देखते हो.
ये मेरा चार्ली है, वो आपका चार्ली है, ये मेरा चार्ली है. तो ये चार्ली आपसे बोलेगा when it's a good Charlie dash dash dash, when it's a bad Charlie dash dash dash. तो आपको fill in the blank पूरी स्टेटमेंट बोलनी है आपको one by one. तो एक एक करके आऊंगा मैं सबके पास, आपको सबको स्टेटमेंट बोलनी है कि when it's a good Charlie fill in the blank, when it's a bad Charlie fill in the blank. तो पूरी स्टेटमेंट है ये, ठीक है? Okay? Yes. Okay, you all are okay? So when it's a good Charlie dash dash dash, okay? You got it? Okay, when it's a bad Charlie dash dash dash. Okay? You all good? Let's start. So I'm moving away from the screen just to be sure that I'm audible. So, okay, this is Charlie. So when it's a good Charlie, it's okay. Okay. It's okay? Okay. Now, when it's a bad Charlie, It's not okay. मम्मा उधर हो जाओ. okay, let me repeat it. When it's उधर हो जाओ. Meher. okay, you got it? It's okay. When it's a bad Charlie, You look sad. You look sad and quiet. okay, okay. So now again, when it's a good Charlie, it's okay. Yeah. Okay. Yep. When it's a bad Charlie, Sad and low. He's quiet and grumpy. okay. Let me repeat again. Focus. I'm saying all 5 senses to be used here in this exercise, not one. So use all 5 senses. When it's a good Charlie, it's okay. When it's a bad Charlie, okay. So answers. When it's good Charlie, it's happy. It's enjoying. Okay. Okay. And So I all 5 senses. So what is the first sense? Very first sense we do. Eyes. What is the second one? The most thing we do, mostly use. feel. Here, right. These are the 2 most senses. This never stops. So this also never stops, but smell हमेशा आती नहीं रहती. पर ये और ये हमेशा on है. So look at it again, apply both, and then give me the answer. When it's a good Charlie, it's okay. It's okay, happy and chirpy. And when it's a bad Charlie, Sad and low, quiet. okay, let me repeat the question. When it's a good Charlie, dash dash dash. When it's a bad Charlie, dash dash dash. So you need to complete these 2 statements. Now look at it again. When it's a good Charlie, it's okay. When it's a bad Charlie, okay. When it is good, I can hear, I can see. When it is quiet, I can see only, I can't hear. Very good. So, okay, now, what was the question? When it's a good Charlie, dash, dash, dash. Yeah. So, what was I saying? What did I say when it was a good Charlie? It's okay. So, the answer of the question is, It's okay. when it's a good Charlie, okay. It's okay. And when it's a bad Charlie, That's also okay. Okay.
फिर से नहीं देखा और फिर से नहीं सुना। तो ये पहली प्रोग्रामिंग लेसन है। Whatever is happening around you, you just can't see or hear. You need to do both together. The question is, when it's a good Charlie, dash dash dash. When it's a bad Charlie, dash dash dash. So when it's a good Charlie, it's okay. And when it's a bad Charlie, Yes. Right. तो ये एक्सरसाइज मैं बच्चों के साथ काफी करता हूँ। मेरी सारी वर्कशॉप्स के अंदर ये एक्सरसाइज बहुत रहती है और बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी ऑडियंस थोड़ी कम है, नहीं तो अजीब तरीके के आंसर आते हैं मेरे पास। ये क्या एग्जांपल था? व्हाट इज दिस एन एग्जांपल ऑफ? ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे पूछा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन। व्हाट इज दिस एन एग्जांपल ऑफ? It is an example of our expressions. Okay, what else? What is an example? आपकी आवाज, वो माइक, गुंजन आपकी आवाज नहीं आ रही। Example of our perception, how we are taking the things. Okay. सबको एक आंसर तो सबको देना पड़ेगा, कंपलसरी है। ज्योति। It is the example of our emotions. Okay. रजनीत। Actually, I believe it's an example of what we are seeing, मतलब what we are feeling outside, our perceptions only. Okay. सुरेश, what is this an example of? जो भी वो खुश था वो टाइम भी वो हैप्पी था, जो भी वो क्वाइट था फिर भी हमको हैप्पी जैसा देखना है। Okay. So now let me give you my perception to it. Yeah. मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी परसेप्शन क्या है क्या नहीं है, मैं अपनी परसेप्शन दे रहा हूँ। Then you may tell me whether I am saying it a right example of. तो जब भी मैं पूछता हूँ what is in it, जब भी मेरा सवाल आएगा आगे आने वाले दिनों में बहुत बार ये सवाल पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि ये सवाल आपके इसको स्क्रैच करता है। Yeah. What is an example of? What is this Charlie's behavior or the communication he is an example of? सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये क्या था। ये एक इनपुट था, ठीक है? ये एक एक्सटर्नल इवेंट था जो हमारे साथ हो रहा था और हमने इसको एक इनपुट की तरह लिया। कैसा इनपुट? दो तरीके की इनपुट मिले आपको यहाँ पे। मैंने बोला 5 सेंसेस, बट एक्चुअली 2 ही सेंसेस यूज हुई यहाँ पे। पहली सेंस देखने की और दूसरी सुनने की। जब आप देख रहे थे तो आप सुन नहीं रहे थे, जब आप सुन रहे थे तो आप देख नहीं रहे थे। तो मेजरली इस एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या किया? व्हाट इज दिस एन एग्जांपल ऑफ? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिलीशन, डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट डिड यू डू? यू डिलीटेड द इंफॉर्मेशन। आपको वो इट्स ओके वाली जो स्टेटमेंट थी वो नेसेसरी नहीं लगी, वो आपको लगा कि शायद वो एक एक्टिविटी का पार्ट है, बट मैसेज इज समथिंग। So what we were doing, we were deleting the information. This is what happens in our day-to-day life. When we receive any message from someone, what we see or what we hear, we process it. देखा और सुना और उसको अलग तरीके से समझा और प्रोसेस किया, जैसे कि अभी हमने किया। अभी हमने पूरा फोकस हमारी आंखों के ऊपर था कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। हमने देखा ही नहीं कि हम कुछ मैसेज भी हमें कुछ सुनना भी है वहां पे। हमने कंप्लीट डिलीट कर दिया। खा के जा रहे हो, लेके जा रहे हो? 5 मिनट का तो उसको बैकअप में उतार लो, टाइम। ठीक है, तो हमने इंफॉर्मेशन को क्या किया? डिलीट किया। और ये काम हम हर दिन करते हैं। हम ऑफिस में जाते हैं, आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम डिलीट कर देते हैं। डे टू डे लाइफ में किसी ने बोला अच्छा आपने ऐसा कहा था क्या? मैंने सुना नहीं। अच्छा मैं टीवी देख रहा था, मैंने हो सकता है मिस हो गया होगा। मम्मा खाना दे दो, मम्मा खाना दे दो, मम्मा खाना दे दो, मम्मा खाना दे दो। मम्मा तो कहीं और बिजी थी। 3 बार 4 बार बच्चे के बोलने के बाद भी समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। बिकॉज व्हाई इज दैट?
Why that happen? And it's normal. Yes. Lack of awareness. Very good. And it is absolutely normal. It is absolutely normal. So you don't need to worry कि आप कुछ differently कर रहे हो. ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्या रीजन है ऐसा होने का? ऐसा होने का रीजन ये है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी क्वांटिटी इतनी सारी है, और जो हम प्रोसेस कर सकते हैं वो तो सिर्फ इतनी सी प्रोसेस कर सकते हैं. हमारी आंखें 180 डिग्री तक का व्यू क्लियरली देख सकती हैं. मेरे इस साइड से इस साइड तक का व्यू क्लियरली देख सकती हैं. आप भी पूरा क्लियर व्यू देख रहे हो अभी, लेकिन कभी अभी आपने नोटिस किया कि वो सामने वाली दीवार पे एक छोटा सा स्पॉट है, आज तक नोटिस नहीं किया, आज नोटिस करना. मुझे नहीं पता आपके घर में होगा, पर सबके घर में होता है. आपके यहाँ भी होगा. यहाँ पे भी है. नहीं है, नहीं है. अभी भी white है. What it means कि हमारे चारों तरफ की इंफॉर्मेशन, whatever information is there, we delete so much of that information from our awareness, and we only take the information which is useful to us. अभी आप जिस भी चेयर पे, बेड पे बैठे हो, ये बेड और चेयर आपको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है. Until unless you given the awareness to it, आपने रियलाइज नहीं किया था. लेकिन अभी आपने, मैंने बोला तो एकदम नीचे, तो अच्छा ये तो बेड छू रहा है मेरे को. हमारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करके निगेट करता है. तो अगर मैं आपको बोलूं कि डोंट थिंक ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में सोचा, और फिर उस इंफॉर्मेशन को नहीं सोचना है, निकाला. हम अपने बच्चों के साथ यही करते हैं. स्कूल में जो अगर कोई टीचर हैं या कोई स्कूल में पढ़ाते हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, हम उनके बच्चों को कहते हैं नहीं ये मत कर, ये नहीं कर. बच्चा वही करता है. तो हम बच्चे के ब्रेन में वो सीड डालते हैं. अच्छा ये भी तो करने की चीज है मम्मा, मम्मा ये भी तो कर सकते हैं ना. अच्छा थैंक यू मम्मा, ये बताने के लिए ये भी कर सकते हैं हम. तो जो भी स्टेटमेंट आपने देनी है, उस स्टेटमेंट में आपने कल से नहीं का यूज नहीं करना है. मैं भी नेगेट कर रहा हूं, तो नहीं का यूज, नहीं का प्रयोग अवॉइड करेंगे, जैसे कि मैंने अभी अवॉइड किया. So you are not going to use not in your languages as much as possible. Your communication will be clear, और सामने वाले को जो रिलेशनशिप में इश्यूज छोटे मोटे कभी हुए होंगे, यू विल सी कि इसमें 1% की गिरावट आएगी इसको यूज करने से. तो आज 1% की गिरावट इससे देखोगे आप, नहीं का प्रयोग नहीं करने से, या नहीं का प्रयोग अवॉइड करने से. डोंट यूज नोट इन योर स्टेटमेंट्स. विद किड, विद हस्बैंड, विद इन-लॉज, नॉट का यूज नहीं करना है. दूसरा, पहला आपने नॉट का यूज नहीं करना. दूसरा, आपने एक स्टेटमेंट हमेशा बोलनी है जब भी आपके पास इनपुट आ रहा है. शायद कुछ लोग जो पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं उनके लिए रिपीटेड इंफॉर्मेशन होगी ये वाली. दैट्स राइट, ये सही है. आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, पहले आपने बोलना है ये सही है, तब आपने उसको प्रोसेस करना है. जैसे हमारे हिंदू धर्म में या इंडिया में जितने भी रिलीजन है, वहां पे सब में ये बात बोली जाती है कि पहले सोचो और फिर बोलो. पर ये कभी नहीं बताया जाता कि सोचना क्या है. वो ये तो कहते हैं सोच के बोलो, पर क्या सोच के बोलूं यार? सोच लिया मैंने, अब तो यही बोलना है मुझे. उसका मतलब ये था कि मुझे ये सोचना है कि सामने वाले का मीनिंग क्या है, तो उसको पहले मुझे सही बोलना है कि ये जो बोल रहा है ये सही है, दैट्स राइट. तब मुझे उसका आउटपुट देना है. ठीक है? तो पहला
not is not there. दूसरा, that's right. वो आपने हर एक स्टेटमेंट को रिसीव करने से पहले उसके साथ that's right बोलना है. ओके? हर चीज आपने क्या करनी है? हर चीज आपने क्या करनी है? आपने किसी भी स्टेटमेंट को फायर करने से पहले, किसी भी चीज का जवाब देने से पहले दैट्स राइट करके अपने पेरिफेरल विजन में जाना है. पेरिफेरल विजन क्या होता है? जिन लोगों ने पहले कभी नहीं किया पेरिफेरल विजन, आप कोई भी अपनी हेड हाइट से ऊपर एक पॉइंट देखेंगे और उस पॉइंट को देखते देखते इतना फोकस हो जाएंगे, इतना फोकस हो जाएंगे, जैसे एक अर्जुन के बारे में अगर किसी ने सुना हो, अर्जुन को जैसे वो पेड़ पे एक आंख दिखाई देती है, उतना फोकस, इतना फोकस दैट यू कांट सी एनीथिंग एल्स अराउंड यू. इतना. एंड देन open your vision that you can still see everything around you now. You just move your fingers like this, you just move your fingers from that point like this, and then you can see these fingers moving here. I'm still looking at that point, but I still can see the fingers are moving. So why we do this? What is the reason of doing it? The reason of doing this is to awareness of the surrounding. When you are more aware of your surrounding, your response changes. अगर मैं कंप्यूटर और मोबाइल की भाषा में बात करूं, जैसे कि मैंने शुरू की थी, जिसका मैं एक्सपर्ट हूं, जब हम कंप्यूटर में कोई भी चीज टाइप करते हैं, तो टाइप करने के बाद अगर आपने कोई पुराना कंप्यूटर है आपके पास, तो आप देखोगे थोड़ा टाइम लगता है वहां तक पहुंचने के लिए इन्फॉर्मेशन. तो टक 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 करके टाइप हो रही होती है, फिर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है वहां पे. दैट इज द अवेयरनेस ऑफ द कंप्यूटर कि हमने यहां से बटन दबाया, वो एक प्रोसेसिंग करता है और तब जाके वो ऊपर आता है. जिसके पास फास्ट कंप्यूटर है वो फास्ट देख सकते हैं, बट मेरे को अभी भी याद है जब पुराने कंप्यूटर में हम टाइप करते थे, फिर थोड़ी देर बैठते थे, अच्छा भी आ रहा है, लिख रहा है अभी. तो सेम वे अभी आपका कंप्यूटर पुराना है, उसको हमें थोड़ा एक्टिव करना है, उसको फ्रेश करना है, हार्डवेयर नए लगाने, सॉफ्टवेयर नया डालना है, जिससे कि वो अपग्रेड हो सके. तो ये अपग्रेड के कुछ टिप्स आज हमने जो आपको दिए. नॉट का प्रयोग नहीं करना है, पेरिफेरल विजन में रहना है, दैट्स राइट का प्रयोग करना है, और एक और चीज करनी है आपने. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप सब लोग मुझे लगता है इंडिया और काफी रिलीजियस रहे होंगे और इस चीज के बारे में जानते रहे होंगे कि हमारे जो टाइम होता है, जो हमारी जिंदगी है, ऐसे हर किसी की जिंदगी की एक टाइम है, अपनी अपनी लाइनें हैं हर किसी की. ये मेरी टाइम लाइन है, ये किसी और की टाइम लाइन है. ये दे ओवरलैप्स टू ईच अदर. जैसे मेरे माता मेरे पिता का टाइम मेरे साथ कहीं ना कहीं ओवरलैप हुआ है. वी स्टेड टुगेदर, वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर. लेकिन अगर मैं उनके साथ अभी नहीं हूं, तो अभी का टाइम मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं वहां पे. लेकिन जब वो मेरे साथ होते हैं तो मेरा टाइम ओवरलैप हो रहा होता है. तो वी कॉल इट ओवरलैपिंग टाइम. सो व्हेनेवर यू हैव the overlapping time with someone, you or someone you know, like for example आपके हस्बैंड का overlapping time है किसी और के साथ, और वो हस्बैंड का फिर overlapping time आपके साथ होता है. तो वो जो टाइम ओवरलैप होके आया है किसी और के साथ, और जब आपके साथ ओवरलैप हो रहा है, तो उस टाइम से जो कुछ चीजें इंफॉर्मेशन लेके आता है, वो आपके टाइम को इम्पैक्ट. अगर आपने ऐसा नोटिस नहीं किया है, तो आज से आप ये चीज एक नोटिस करना, जब भी कोई बंदा जिसको हम जानते हैं या हम खुद किसी और के साथ कोई टाइम बिताते हैं या टाइम लाइन ओवरलैप करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर की टाइम पे सीधे सीधे प्रभाव डालता है. मेजर या छोटा या बड़ा किसी भी तरीके का प्रभाव हो सकता है, बट इट्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन माय फ्यूचर व्हेनेवर वी ओवरलैप द टाइम. तो ये रीजन क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, ये स्टेटमेंट यहां बोलने का क्या मतलब है? बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे हम समझते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से अब तक ही हमारा टाइम है. नहीं, हिंदू धर्म में या बहुत सारे धर्मों के अंदर पूर्व जन्म की बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं, जहां पर हमें यह बताया जाता है कि हमारा टाइम इस जन्म का टाइम नहीं, हमारा टाइम पिछले जन्म से भी आ रहा है. कितनी जनरेशन वी डोंट नो. कितनी मुझे याद है, आई डोंट नो. याद भी है कोई, आई डोंट नो. मुझे तो अभी का टाइम याद है, पिछले 10 साल पुरानी बात याद होगी, उससे पहले की कोई बात पूछोगे तो शायद कुछ याद होगा. बचपन की कोई इंसिडेंट पूछो तो शायद कोई इंसिडेंट याद आए. लेकिन ये जो हार्ड डिस्क है, ये जो ऊपर हार्ड डिस्क लगी हुई है आपके,
ये हार्ड डिस्क उस सारी इंफॉर्मेशन को स्टिल प्रिजर्व दैट इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर है. द ओनली थिंग इज वो इंफॉर्मेशन आपको एक्सेसिबल नहीं है, वो आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को, उस इंफॉर्मेशन को आप टच नहीं कर पा रहे हो, ले नहीं पा रहे हो. दैट्स द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज दैट इंफॉर्मेशन इज स्टिल अवेलेबल हियर. तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी से पास सीखने के लिए बहुत कुछ था, या मेरे पापा के पास सीखने के लिए बहुत कुछ था, या मेरे उस दोस्त के पास सीखने के लिए बहुत कुछ था, या मेरे उस फ्रेंड के पास सीखने के लिए बहुत, जिसके साथ भी आपकी टाइम ओवरलैप हुई है, you can still get that learning because you have that overlapping time with them. ये टॉपिक सिर्फ एक छोटा सा टच करने के लिए इसलिए बोला यहाँ पे, मे बी हम इसमें कवर नहीं करें 14 दिन में, बट ये कवर बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम टाइमलाइन थेरेपी की बात करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि हमारी टाइमलाइन इज नॉट मेड इन when we took birth and till today. Our timeline is all the way back to generations. How many generations we don't know. जैसे कि आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी. अभिमन्यु अपनी मम्मा के पेट में था जब उसको अर्जुन ने वो चक्रव्यूह तोड़ने की एक टेक्निक सिखाई थी, उसको तभी भी याद थी. बहुत सारे इमोशंस जो हमारी जिंदगी के अंदर हमारे अंदर होते हैं, they may come from my past life, during the birth or after birth. I don't know. क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर अभी डाल रहा है, वो हम जब टाइमलाइन थेरेपी करेंगे तो उसमें से निकालेंगे कि आपके इमोशंस कहां से आए हैं, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ और आफ्टर द बर्थ. So I don't know. We're gonna see कि कहां से वो इमोशन आए हैं और किस इमोशन की वजह से मेरी जिंदगी में आज एक फर्क पड़ रहा है. ये बताना मेरा जरूरी इसलिए था यहाँ पे कि आप लोगों को ये पता रहे कि हम जब इंटेंस टाइमलाइन थेरेपी करेंगे, so I don't know how long, how far you're gonna go back. So you have to be aware of those times when we do it, and you need to stay with me during that time. I'll hold you. I won't let you go in your past. I'll just get you back. That's my promise. The only thing is you need to travel with me. You need to trust me and need to travel with me. And to have that trust, you need to trust yourself first. तो ये हमारा आज का सेशन था. अब हमारा 1 घंटा आज का पूरा हुआ. अब आपके पास लॉगिन अवेलेबल है, आप उसमें लॉगिन कीजिए, वो 2 असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए, और उन 2 असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के बाद उसमें इवेंट्स, डेट और टाइम, पास्ट के, अभी के, जब तक के भी अवेलेबल हैं. आई नीड जस्ट 6, 7, 8 एग्जांपल्स ऑफ इट टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रिगर्स योर behavior, what makes you angry, what makes you sad, what makes you happy, what makes you think about any of those emotions. I need to understand that. और उसको समझने के लिए आपको वो वर्कबुक जो उस लॉगिन पे मिलेगी आपको, वो डाउनलोड करनी है. हाथ से भरोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, प्रिंट आउट लेके अगर हाथ से भरोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. उसका रीजन ये है कि हम उसके अंदर थोड़ी सी हैंड राइटिंग एनालिसिस करेंगे आपकी. तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि आपका स्टेट किस तरीके का रहता है जब आप उस इमोशन में होते हो. अगर आप टाइप करते हो तो मुझे आपके इमोशंस नहीं पता लगते, बट अब जब आप लिखते हो, आई गेट टू नो कि वो कितने इमोशन कितने डीप हैं. आई गेट टू नो अबाउट यू मोर when you write by your hand. तो आप उसका प्रिंट आउट लेके, अगर पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो टाइप भी कर सकते हो, बट अगर पॉसिबल है तो प्लीज करके उसी टाइम जिस टाइम इमोशन हुआ है, डेट, टाइम, इमोशन की रीजन, और उसमें 5 कॉलम और भी हैं, क्या बेनिफिट हुआ उस इमोशन से और क्या नुकसान हुआ उस इमोशन से. और अलग अलग 2 वर्कबुक हैं, वो 2 डिफरेंट टाइप की वर्कबुक हैं. एक वर्कबुक इमोशंस के बारे में और दूसरी प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में. प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ अगर बाई चांस समझने में कई बार लग जाता है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड बहुत डिफरेंट, इंटरचेंजेबली बहुत अलग अलग तरीके से यूज होता है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज, आई डोंट वांट टू, आज मन नहीं है यार करने का, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा. अरे यार अपने आप उठ के ले ले यार, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, आज नहीं हो पाएगा मुझसे.
I can't do it today. Busy हूँ आज मैं. क्या कर रहा है? बैठा हूँ ना, busy हूँ मैं. Procrastinations के few examples जिसमें मैं interested हूँ. I'm not interested on other example. मैं only interested in when you say no to yourself doing something. So I only interested in those examples. So procrastination के examples, और अभी अगर हो पाए तो, अगर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कल तक ही चाहिए वो शीट, आपके पास 5 दिन है वो शीट कवर करने के लिए. Okay. You have to fill that sheet for 5 days. Give me 8-9 different examples when you did that and when you had those emotions. क्यों? क्योंकि मुझे आपकी एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, मुझे वो उन इमोशंस पे काम करना है जो इमोशन आए थे, और उसकी स्ट्रेटेजी समझनी है कि वो स्ट्रेटेजी क्या है. आपका ब्रेन आपको इमोशन क्यों दे रहा है? Why your brain is giving those emotions to you and why your brain is holding you back, not doing something. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो चेयर, वो प्रॉब्लम चेयर जो हमें जाने नहीं दे रही है, हमारे कंफर्ट जोन में रख रही है, हमें आगे जाने नहीं दे रही है, हमें वो अचीव नहीं करने दे रही है जो हमें चाहिए. गुड रिलेशनशिप विद आवर किड्स, विद आवर फैमिली, एंजॉय विद आवर लव्ड वंस, जस्ट हैव फन विद दिस लाइफ. हम सब शायद अप्रोक्सीमेट करूं, सब लड़कियों के बारे में नहीं बोलूंगा, बट हाँ, सब 18-19 साल से तो बड़े हैं हम सब यहाँ पे. तो 18 just 20. मैं तो देखो 18 साल का हूँ, बाकी सब थोड़े 18 से बड़े होंगे, बट मैं 18 का हूँ अभी. I'm just 20. वेरी गुड. इसको मोटिव को बचाए रखें, और इसी 18 साल की बाकी जिंदगी हमारी 60, 70, 80, 90, 100 साल की जो जिंदगी बची है, उसको किसी तरीके से खुशी खुशी जिए, अच्छे से जिए, और अपने रिलेशनशिप के अंदर वो स्वीटनेस लेके आए जो स्वीटनेस अभी तक मिस हो गई थी. और वो स्वीटनेस मेरे पास है, मैं दूंगा आपको आने वाले दिनों में. तो पहले ये छोटी सी एक एक्सरसाइजेस करनी शुरू करें प्लीज मेरे साथ, और प्लीज प्लीज डू दोज वर्क. Don't escape from those work because they are going to change your life in next 11 days. Yeah. और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. Okay, so we'll see you tomorrow Okay. at the same time. और कल क्या होगा? Surprise. Surprise. Okay, see you then. Bye. ये सभी आपको हमको ईमेल पे मिलेगा क्या, वो क्वेश्चन में सभी? वो क्वेश्चनियर मैं ईमेल में भी भेज देता हूँ. वैसे वो क्वेश्चनियर आपको साइट पे जहाँ पे आपने रजिस्टर किया था वहाँ पे लॉगिन करोगे आप, वहाँ पे असाइनमेंट में अवेलेबल है. मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको, एंड देन आई विल सेंड द ईमेल आल्सो. ओके, ईमेल तो बहुत बढ़िया लगेगा मेरे को. ठीक है, मैं ईमेल भी भेजता हूँ. सुरेश जी, मैं ईमेल भी. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. Thank you, एवरीबॉडी. Thank you.